अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैजिक फिंगर्स। आज की ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। जो सिलाई सीखना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है ये। इस वीडियो में हम आपको साइज़ लेना सिखाएंगे कि साइज़ लिया कैसे जाता है। अब अगर आप इमेजिन करें कि आप साइज़ रख रहे हैं 32 आपका साइज़ है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको डबल कर लेंगे। जब आप डबल करेंगे तो वो हमारे पास साइज़ क्या आ जाएगा, 16। और फिर हम उसको भी डबल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग कपड़े को फ़ोल्ड करके कटिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या साइज़ आ जाएगा, 8। तो जब हमारे पास 8 साइज़ आएगा तो हम लोग रिटन फॉर्म में 32 साइज़ ही लिखेंगे। अगर हम लोग किसी का साइज़ ले रहे हैं तो हम लोग 32 लिखेंगे, लेकिन जब हम लोग कटिंग कर रहे होंगे तो हम लोग 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 इंच हमारे पास जो है वो साइज़ आ जाएगा। क्योंकि हम लोग फ़ोल्ड करके कटिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग 8 साइज़ रखेंगे। अभी मैं आपको इंची टेप के साथ समझा रही हूँ कि आप लोग साइज़ कैसे रखते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि शर्ट का साइज़ कैसे लिया जाता है। और शर्ट, अगर आपके पास सिंपल शर्ट हो तो आप लोग कैसे साइज़ लेंगे। फ्रेंड्स, साइज़ लेना बहुत आसान होता है, इसके लिए आपको फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अगर आप किसी शर्ट का साइज़ ले रहे हैं, शर्ट की जब आप लोग कटिंग करते हैं तो ऐसे डबल करके आप लोगों ने कपड़ा रखा होता है, और फिर आप लोग जो है वो कटिंग कर रहे होते हैं। तो पहले आप लोग ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर आप लोग जो है वो कटिंग करेंगे। तो जब ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे तो आप लोग कैसे इंच टेप के साथ जो है वो निशान लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 32 अगर साइज़ हो तो आप लोग कैसे रखेंगे और बाकी कैसे रखेंगे। ये देखिए, हम लोग 7 इंच रख रहे हैं, लेकिन हम तीरे का जो साइज़ लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं 14। तो अक्सर का 14 होता है, इससे ज़्यादा भी होता है कुछ लोगों का। और फिर तीरे का कंधे का साइज़ भी हम लोग ले लेते हैं। और ये देखें, 8.5 9 इंच तकरीबन आ जाता है इसका। ये शर्ट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए शर्ट रखी हुई है, अदरवाइज़ आप लोग जब शर्ट कटिंग कर रहे होते हैं तो आप लोग इस तरह से कटिंग करते हैं। अब मैं आपको बाकायदा नाप लेना बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग दामन का नाप लेंगे। देखें, इसकी दामन का नाप जो है, ये क्योंकि फ़्रॉक है तो इसके दामन का नाप 34 है। और फिर इसकी लेंथ का साइज़ हम लोग ले लेंगे। लेंथ का साइज़ लेने के लिए इंची टेप कंधे से नीचे तक रखेंगे। इसका लेंथ साइज़ 34 है। इसके बाद हम लोग इसके बेली का साइज़ ले लेंगे। बेली का साइज़ आ जाता है हमारे पास 16। और फिर चेस्ट का साइज़ आता है, लेना है वो 18। और फिर तीरे का साइज़ 14 इंच। तीरे के बाद आर्म साइज़ लेना होता है, और उसके लिए हम लोग कंधे से इंच टेप रखेंगे। बाजू का ये देखें, ऐसे हम लोग इंच टेप रखेंगे कंधे से नीचे तक। और बाजू की लेंथ साइज़ है हमारे पास 16 इंच। ये हमने आपको फ़्रॉक का साइज़ लेना बता दिया है, ये ए लाइन फ़्रॉक था। और अब हम लोग ट्राउज़र का साइज़ लेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले विड्थ साइज़ लेंगे। ये देखें, थाई का साइज़ जो है वो हम लोग ले रहे हैं। और इसके बाद हम लोग लेंथ साइज़ लेंगे। ये देखिए, हम लोग लेंथ साइज़ ले रहे हैं, नेक फेस से लेके नीचे पांचे तक। कपड़े को बिल्कुल सीधा पकड़ लें, और फिर आप लोग इंच टेप के साथ साइज़ नाप लें। इसके बाद हिप साइज़। ट्राउज़र का साइज़ लेना सबसे आसान होता है। इसके बाद पांचे का। ये है 6 इंच।
फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ये अब हम आप लोगों को बेल बॉटम ट्राउज़र का नाप लेना बताएंगे। इसका साइज़ लेना भी बहुत ही आसान है। कोई भी आप लोग शर्ट या डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर आप बेल बॉटम बना रहे हैं आप लोग उसका साइज़ लें और कस्टमर से उसके मुताबिक पूछें कि आप कितना साइज़ चाहते हैं, और अगर पांचा बनाना है या लेंथ साइज़ तो उस हिसाब से काम करें। ये देखें, इसका भी साइज़ हम लोग उसी तरीके से बिल्कुल सेम उसी तरीके से ले रहे हैं कि पांचे का भी साइज़ हम लोग ले लेंगे। और हम लोग पूछ भी सकते हैं कस्टमर से कि पांचे का साइज़ हम लोग कितना रखें। और फिर आपको मैं सिंपल शर्ट का भी साइज़ लेना बता देती हूँ। ये देखें, ये है एक सिंपल शर्ट, इसका भी साइज़ बिल्कुल सेम उसी तरीके से लेंगे। पहले दामन का साइज़ और फिर जो है वो लेंथ का साइज़ और फिर बाकी सब। लेंथ और दामन का साइज़ हम लोग पहले इसलिए लेते हैं कि हम लोग देखते भी पहले वही हैं, और जब हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं, कपड़ा कटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है, क्योंकि हम लोग चौड़ाई उस लिहाज से कपड़े की चौड़ाई की कटिंग कर लेते हैं। अगर तो कोई डिज़ाइन बना हो तो भी, और अगर डिज़ाइन ना बना हो तो भी हम लोगों के लिए आसानी रहती है। चौड़ाई और लेंथ बहुत ज़रूरी है, और फिर हम लोग बाकी जो है वो कटिंग ईज़िली कर सकते हैं। ये देखें, सेम उसी मेथड के साथ हम लोगों ने इसका साइज़ लिया है। ये दोनों सेम थी शेड्स और सेम ही इनका जो है वो साइज़ है, लेकिन इसकी बाजू बड़ी हैं, थोड़ी लंबी हैं, और उसकी जो थी वो 3/4 थी फ्रॉक की। इसमें आपको कंधे का साइज़ भी बताया गया है। कंधे का साइज़ भी लेना ज़रूरी हो जाता है, और ज़रूरी है, आपने ज़रूर लेना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन समझ में नहीं आता, आप लोग नेट पे देखा है, कहीं पे भी देखा है, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बाकायदा वीडियो बना के कटिंग और स्टिचिंग की बताएंगे, और फिर आपको उस डिज़ाइन के मुताबिक जो है वो कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली like, subscribe and share our video. Thank you so much for watching our video.